कई लोग ऐसे होते हैं, उनके स्मरण में आता है कि हम उस कार्यक्रम में गए तो उन्होंने हमको देखा कि नहीं देखा। हमने उसको देखा कि नहीं देखा। यहां तो शिव पुराण में भी लिखा है ना दक्ष प्रजापति का चरित्र। दक्ष प्रजापति ने इतने लोग प्रणाम करे, पर दक्ष प्रजापति ने किसी को देखा कि नहीं देखा। पर दक्ष प्रजापति के जितने दामाद थे उन सबने दक्ष प्रजापति को प्रणाम करा। एक एक दामाद ने उनको नमन करा, एक एक दामाद ने उनको प्रणाम करा। दक्ष प्रजापति के एक एक जमाई ने उनको प्रणाम करा। केवल एक शंकर जी ऐसे थे जो भूलवश अपनी सुध में बैठे हुए थे, तो वो दक्ष प्रजापति को प्रणाम करना भूल गए और दक्ष प्रजापति का ध्यान उस शंकर जी की ओर चला गया, शिव जी की ओर पहुंच गया। इनको बड़ा उनको आसपास लगे। दक्ष प्रजापति का ध्यान बस शिव जी की ओर गया, भगवान शंकर की ओर गया। ये बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ रहा, ये बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ रहा है कोई। अब दक्ष प्रजापति शंकर भगवान को देखे और उनको क्रोध आ गया। भगवान शिव को देखा और उन्हें क्रोध आ गया। कारण क्या था? क्योंकि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का केवल एक कारण था कि जितने भी जमाई थे वो सब आदर के शब्द का संबोधन कर रहे हैं, पर मेरे शंकर भगवान को तो आडंबर आता ही नहीं। मेरे भगवान भोलेनाथ जी को आडंबर प्रिय है, मेरे शिव जी तो आडंबर से दूर है। मेरे शंकर भगवान को तो आडंबर आता ही नहीं, उनको दिखावा आता ही नहीं। मेरे शिव जी को कोई आडंबर नहीं आता, उनको कोई दिखावा नहीं आता। मेरे शंकर भगवान को कोई आडंबर नहीं आता, ना उनको दिखावा आता, ना वो देखते हैं आडंबर। दक्ष प्रजापति की कई कन्याओं का विवाह हुआ और कई जमाई उस सभा के अंदर बैठे हुए हैं। कई जमाई उस सभा के अंतर्गत विराजमान, और जितने दामाद जितने जमाई उस सभा के अंदर बैठे हुए हैं, जितने दामाद उस सभा में बैठे हैं, सब दक्ष प्रजापति का गुणगान कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति का बखान कर रहे हैं। सब सारे के सारे दक्ष प्रजापति का गुणगान में लगे कि पर शंकर भगवान उस गुणगान में नहीं लगे, शिव जी उस गुणगान में नहीं लगे। शंकर भगवान आडंबर से दूर रहे, शिव जी आडंबर से बहुत दूर है, मेरे भोलेनाथ दिखावे से बहुत दूर है। और जब मेरे भोलेनाथ दिखावे से दूर हैं, आडंबर से दूर हैं, तो दक्ष प्रजापति को लगा कि इसने तो मेरा गुणगान किया ही नहीं। दक्ष प्रजापति को लगा इसने मेरा गुणगान नहीं किया। दक्ष प्रजापति को लगा इसने मेरा गुणगान नहीं किया, इसने मेरा बखान नहीं किया। नहीं किया तो क्रोध आएगा। जब गुणगान नहीं करा तब क्रोध आएगा। क्रोध इस बात के लिए नहीं आया कि शिव जी ने प्रणाम नहीं करा, शंकर भगवान ने नमन नहीं करा, शिव जी प्रणाम नहीं कर रहे हैं, शंकर भगवान नमन नहीं कर रहे हैं, शंकर भगवान प्रणाम नहीं कर रहे हैं। प्रणाम नहीं करा उसका भाव नहीं, प्रणाम यहाँ गुणगान नहीं करा, यहाँ बोला नहीं है। ये तो धर्म की जगह है, शिव महापुराण की कथा हो रही है, धर्म का स्थान। यहां भगवान शंकर की अविरल कथा चल रही है, इसको तुम छोड़ दो। आप किसी राजनीतिक मंच पर जाइए या किसी सामाजिक मंच पर जाइए। अब यहां जितने बैठे हैं, मान लो कोई ब्राह्मण बैठा है, कोई क्षत्रिय बैठा है, कोई वैश्य बैठा है, कोई शूद्र बैठा है, या कोई अन्य समाज का बैठा हुआ है, कोई अन्य समाज का बैठा हुआ है, और उसके समाज का कोई कार्यक्रम है, उसके समाज का कोई कार्यक्रम, या फिर कोई राजनीतिक कार्यक्रम है,
सबके नाम बोले गए, सबके। और समाज में से अगर मान लो किसी एक या दो व्यक्ति का नाम भूल गए, और एक दो व्यक्ति का अगर नाम भूल गए तो भूलते से ही सबसे ज्यादा रुष्ट होकर वो बैठ जाएगा और पूरी समाज में वो सभी से अलग सा व्यवहार करेगा। राजनीतिक मंच हो, राजनीतिक मंच के अंतर्गत सबका नाम लिया जाए और किसी मंच पर बैठे हुए कोई व्यक्ति हो या मंच के सम्मुख में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो और उसका नाम उच्चारण नहीं आए, उसका स्मरण नहीं आए, और मान लो उसका नाम आया ही नहीं, तो फिर भले वापिस क्रोध उत्पन्न हो जाए। दक्ष प्रजापति के यहां सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की थी कि भगवान शंकर प्रणाम नहीं करे, इस बात का दक्ष प्रजापति को भेद नहीं है। दक्ष प्रजापति के मन में जो बात कचूटी गई, दक्ष प्रजापति के हृदय में जो बात कचूटी गई, वो बात केवल इतनी सी है कि शंकर गुणगान नहीं करता, शिव गुणगान नहीं। क्रोध आ गया, अपार क्रोध, अपार। और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, खड़े हो गए दक्ष प्रजापति सभा में। क्रोध के मारे जब सभा में खड़े हुए और सभा में खड़े होकर उन्होंने अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया, आड़ा टेढ़ा संवाद कहना प्रारंभ कर दिया। क्रोध में खड़े होकर जो उन्होंने अपशब्द कहना प्रारंभ करा, आड़े टेढ़े शब्द कहना प्रारंभ करे, अपशब्द कहना प्रारंभ करे, शंकर जी को श्राप दे दिया, ऐ शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शमशान का एक गुणगान नहीं करा, एक थोड़ा सा शब्द नहीं कहा तो क्रोध आ गया। थोड़ा सा गुणगान नहीं करा तो क्रोध आ गया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कह रही है। किसी मंच पर, किसी स्थान पर आपका नाम आए ना आए चलेगा, पर किसी धर्म की जगह हो जहां पर भगवान का, दक्ष प्रजापति के यहाँ जो यज्ञ की तैयारी चल रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ अनुष्ठान की तैयारी चल रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है, उसकी मीटिंग रखी गई। दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है, उसकी एक सभा रखी गई। राजनीतिक मंच पर तुम्हारा नाम ना आए, आप रुष्ट होइए, मना नहीं। सामाजिक मंच पर आपका नाम ना आए, आप रुष्ट होइए, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पर कहीं धार्मिक अगर मंच है और कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं अनुष्ठान हो रहा है, कहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कहीं भगवान का भजन हो रहा है, कहीं शिव पुराण, कहीं भागवत, कहीं रामायण, कहीं कथा चल रही है, और उस मंच से मान लो भूलवश आपका नाम नहीं आया ना, तो भगवान से प्रार्थना करना, अच्छा हुआ तूने मेरा नाम नहीं आने दिया, क्योंकि मेरे नाम की लिस्ट तेरे नाम में जुड़ी हुई है, तेरे पास। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, तेरी करुणा, और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अमोह लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के रेखा, चपटी भवोज में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू बाबा, ओमकार तू आयो शरण तिहारी, शुभोतार सार तू।
बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभु कार कार तू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, देखेंगे श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभु कार कार तू। शिव कृपा कर, भगवान शंकर की करुणा कर, भगवान शंकर की कथा कर। शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत, भगवान शंकर की अविरल कथा के अंतर्गत, भगवान की भक्ति के अंतर्गत आपको कोई देखे ना देखे, किसी मंदिर के अंतर्गत आपको कोई देखे ना देखे, पर इतना ध्यान रखिए, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, उसकी डायरी में आपका नाम लिखा हुआ है। हम आपको देखें ना देखें, आप हमको देखें ना देखें, पर उसकी जो डायरी है, उसकी जो किताब है, उसमें आपका नाम है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। और कहीं पर भी बैठकर कथा करस्पंद करो, कहीं पर भी, तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए वहां बैठ जाओ, हम दिखे ना दिखे, पर तुम्हारे कानों में ये शिव पुराण जाना चाहिए, तुम्हारे कानों में ये शब्द पहुंचना चाहिए। दो चीजें कभी मत छोड़ो। अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो, कथा में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। एक कथा श्रवण करना, दूसरा जहां कथा बैठकर सुनते हैं वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना। कथा सुनने के बाद आप यहां से जाओ, भले दरी बिछी है, आसन बिछा है, कारपेट बिछा है, उस पर अपना हाथ फेर कर उस रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जितनी भी पुराणे हैं, सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। जब हम उठकर जाएं, उस भूमि को हम नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक पर चढ़ा कर जाएं। एक पत्र है, देखिए, सुनीता सोनी, ग्राम मेघा, जिला धमतरी। कहीं बैठी हैं सुनीता सोनी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता सोनी आप ही हैं बेटा? हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं सुनीता सोनी, ग्राम मेधा, जिला धमतरी। मेरा गुरुजी से अपने हृदय की बात कहना चाहती हूं। मेरे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी, ब्रेस्ट में गांठ हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उनके बोलने पर सोनोग्राफी कराई, जिसमें 2 गठानों का पता चला। बहुत सारे डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाई, तब सभी का कहना था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा।
आप लोग पत्र को एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाइए गुरुदेव, लेकिन ऑपरेशन के कुछ महीने बाद 2022 में उसी ब्रेस्ट में फिर से गठान हो गया। हमने ऑपरेशन करवा भी लिया, पर 21 में गठान बताई, 2022 में फिर वापिस ब्रेस्ट में गठान हो गया। तब हमने अपनी सहेली के पास बताया तो उसने कहा शिवजी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करो और उसी ब्रेस्ट में उस जल को भी लगाओ। तो मैंने विश्वास नहीं माना, क्या ऐसा हो सकता है कि जल पीने से और वो जल अपनी गठान वाले स्थान पर लगाने से ठीक हो जाता है? पर मैंने अपनी सहेली का कहना मानकर वो करना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे शरीर में वापस गठान हो गई और इसका ऑपरेशन जरूरी है। हम वापस दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर कहता है आपकी जो ब्रेस्ट में गठान थी वो गायब हो चुकी है, अब वो गठान नहीं है। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं गुरुदेव। अब मैं प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाती हूँ, आचमन करती हूँ और बाबा का धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारी गठान गई कहाँ? जो शरीर में गांठ इतनी बड़ी दिख रही थी वो अब दिख नहीं रही है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, भगवान शिव से निवेदन करने। ये शिव पुत्र, ये शंभु है, ये उघड़ी है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी है। रज में आप लोग तो मोबाइल चलाते हैं, आप तो मोबाइल चलाते हैं, तो आप लोग तो मोबाइल में आपके पास में कोई ना कोई वीडियो भेज ही देता होगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। कई लोग ऐसा भेज देते हैं। कई लोग वीडियो भेज देते हैं कि शंकर पर चढ़ी हुई कोई सामग्री नहीं खाना चाहिए, इस पे तो चंड का हक होता है। कोई सामान ना खाओ। एक बात हम आपसे पूछेंगे, शंकर भगवान, इतनी कुरूत की माताओं से पूछ रहा हूं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी अपने मन पर हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा? शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता? शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरुत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? बोलो तो जम के। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी। बेटे को तकलीफ है तो वो अपने पिता से, अपनी मां से नहीं कहेगा मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा मुझे ये दुख है, मां मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है। क्या वो अपने माँ बाप से नहीं कहेंगे? क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? और माँ, पिता, फिर उसके करीब में, उसके नजदीक में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं। माता पिता उसको दे देते हैं, माता पिता उसको प्रदान कर देते हैं, माँ बाप उसको दे देते हैं निकाल। जरा विचार करिएगा। लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। कोई इस बहन से पूछे, सुनीता सोनी से, कि शंकर पर चढ़े हुए जल से उसकी गांठ जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई, तो जरा विश्वास करिएगा कि एक बेटी अपने माँ बाप से ही तो कहेगी, और बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए। तो मेरे शंकर भगवान के पास तो उसका चढ़ा हुआ जल है।
मेरे देवाधिदेव महादेव के पास उसका चढ़ा हुआ जल है, उसका चढ़ा हुआ बेलपत्र है जो वो दे रहा है। मेरे शंकर के पास में और कुछ नहीं। अड़भंगा बैठा है अलमस्त होकर। दुनिया के लोग कहेंगे कि शिव पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत पाओ। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर दिल रखकर अपने बाबा से कहोगे ना, तो बाबा पर चढ़ा हुआ जो जल है ना, वो जल साधारण नहीं रहता। मेरा भोलेनाथ जब दुनिया को अमृत देता है तो तुमको भी अमृत दे देता है। दुनिया को अमृत है। एक पत्र और है देख, मैं गुनगुन यादव, बबली यादव राजिम से कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं आप ही हैं, आजा बेटा, एक बेलपत्र ले जाना। मैं गुनगुन यादव, बबली यादव राजिम से। गुरुदेव 2019 में जब सारी दुनिया दहशत में थी, उस समय हमारा छोटा सा बस का बिजनेस था। सारा के सारा बिजनेस कर्जे में डूब गया। चिंता छा गई, घर द्वार सब बेचने की नौबत आ गई। सुख चैन खो गया, चिंता ही चिंता में पूरी जिंदगी निकलती चली गई। 2019 गया, 20 गया, 21 गया। तब मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हमारे पास में रहने वाली आंटी ने कहा कि रायपुर में कथा हो रही है गुड़ियारी में। सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। हमारे पास में जाने के पैसे भी नहीं थे। पड़ोसन लेकर गई, गुड़ियारी की कथा रायपुर की सुनी। भूमि को नमन करके प्रणाम कर कर कहा कि केवल मरने का, गोली खाने का पैसा बचा, बाकी के कोई पैसा नहीं बचा। अब हम करें तो करें क्या बाबा। तब रायपुर की भूमि से मिट्टी लेकर आ गई, कथा के पंडाल की, और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। व्रत करते करते पड़ोसी के साथ ही सीहोर चली गई, वहां से कंकर शंकर ले आई। बाबा को निवेदन करा, बाबा हमारा धंधा पानी बंद हो गया, भूखे मर रहे, कुछ आप व्यवस्था करिए। गुरुदेव, सीहोर कुबेरेश्वर धाम की धरा वास्तव में कुबेर भंडारी की धरा है। वहां से आने के 3 महीने हुए और मेरा काम धंधा प्रारंभ हो गया। पहले बाबा की कृपा से एक बस थी, आज बाबा की कृपा से जो बस बिक चुकी थी, मकान चले गया था, जमीन जायदाद सब चले गया था, आज बाबा की कृपा से सब कुछ, 7 बसें चल रही हैं और बाबा की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया। गुरुदेव, और आज भी बाबा की 7 बसें हैं। बाबा की कथा में हमने अपने गांव से 7 बसों को निःशुल्क, किसी के कहने पर नहीं, बाबा के कहने पर निःशुल्क लगा रखा, क्योंकि ये सारी बसें बाबा की है। ये शिव कृपा, शिव कृपा। मैं माता रानी ट्रेवल्स की सभी बस वालों को और बस संचालकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये बस निःशुल्क चलाई। साधु था आप। मेरी कुरुत की जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी जीजाओं, मेरी माताओं,
मैं केवल इस व्यासपीठ से आपको निवेदन कर सकते हैं कि जब ये कथा पूरी हो जाती है ना, तब लोगों को मालूम पड़ता है कि इस भूमि का प्रताप क्या है। जब शिव महापुराण की कथा पूरी हो जाती है, तब लोग समझते हैं कि हमारे क्षेत्र में आप लोगों के मुखमंडल पर इतनी प्रसन्नता होना चाहिए कुरुद वालों के, कि भगवान ने कोई कृपा कर कर कुरुद में यह कथा दे दी। ये भगवान की करुणा है, ये उनकी उदार। आज ये शर्मा परिवार, श्रीधर परिवार आज ये कथा करवा रहा है। इस श्रीधर परिवार को, इस ब्राह्मण परिवार को साधुता होना चाहिए कि कहीं पूर्वजों का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, ये इनके ऊपर करुणा होगी। और माता जी श्रीमती कमला देवी श्रीधर जी को मैं धन्यवाद दूंगा। माँ, आपके कहीं पुण्य प्रबल होंगे पूर्वजों के, जो ये पवित्र कथा आप श्रवण कर रही हैं और आपका पूरा परिवार बैठकर इस कथा का आनंद ले रहा है। धन किसके पास नहीं होता? धन किसके पास नहीं? बड़े से बड़े सेठ रायपुर में भी रहते होंगे, दुर्ग में भी रहते होंगे, कुरुद में भी रहते होंगे, धमतरी में भी रहते होंगे, राजीव में भी रहते होंगे। करोड़ों का व्यापार चल रहा होगा, मिलें चल रही होंगी, राइस पेट्रोल पंप चल रहे होंगे, गाड़ियां चल रही होगी। रोज कहीं शादी की सालगिरह मन रही है, कहीं जन्मदिन मन रहा है, कहीं पार्टी मन रही है, कहीं लोगों को दोस्तों को खाना खिला रहे हो, कहीं बोतल खोल रहे हो, कहीं गलत भोजन कर रहे हो। पर वो धन शुद्ध नहीं है। धन ये शुद्ध है जो आज आप अपने हाथों से अच्छा कर्म कर रहे हैं। आज अपने हाथों से अच्छा कर्म कर रहे हैं। आज अपने हाथों से कर कर ये पवित्र कथा का लाभ ले लिया, अपने जीवन की कुछ सत्मार्ग। किसके पास धन की कमी होती है? धन सबको देता है परमात्मा, और एक मौका भी देता है कि मैंने तुझे धन दिया, इस धन का सदुपयोग करना, कहीं अच्छी जगह पर लगाना, कहीं सत्संग में लगाना, कहीं शिव पुराण में ये लाखों शिव भक्त आएंगे, इनके अन्न का भाग ग्रहण कराना। कहीं दुनिया के लोग कुंभ के मेले में जाकर भोजन कराते हैं, मैंने तेरे गांव में कुंभ लगा दिया और तू ऐसा करना कि इनको मुख झूठा करा दे। और भगवान यदि आपको धन दे, थोड़ा सा भी पैसा अगर आपको ज्यादा दिया हो, तो इन शिव भक्तों के लिए कहीं बिस्कुट, कहीं कुछ पानी की व्यवस्था, कहीं शरबत की व्यवस्था, कहीं ठंडाई की व्यवस्था, ये करना हमारा कर्तव्य है। और लिख कर रखो एक डायरी में, हम हर कथा में बोलते हैं लिख कर रखना कि मैंने 5 रुपए का पानी का पाउच शिव महापुराण में आए हुए शंकर के भक्तों को पिलाया है। और 3 महीने बाद, 3 महीने भी दूर की बात है, अभी हम 7 दिन के बाद अमलेश्वर में तुमसे फिर मिलने वाले हैं। आप 3 महीने में पूरा करते हो, पर अब हम 3 महीने का इंतजार नहीं करेंगे। 22 तारीख को कथा पूरी होगी, 27 को हम कथा में पहुंचेंगे। उससे पहले पत्र हमारा व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए, ये तेरी कृपा से पहुंचे, कोई दूसरा नहीं पहुंचाएगा। धन किसके पास नहीं होता, संपदा किसके पास नहीं। मेरा भोले बाबा, मेरा शंभुनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा वो घरदानी धन सबको दे देता है, पर अच्छी बुद्धि नहीं दे पाता। बुद्धि नहीं दे पाता। अच्छी बुद्धि नहीं मिल पाई। और आज अगर आपकी बुद्धि अच्छी है ना, आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो ना, तो बड़े प्रसन्न होना कि मेरे भोले बाबा ने मुझे भले मोटरसाइकिल दी, पर उस मोटरसाइकिल पर कम से कम मेरी मोटरसाइकिल आज सही जगह पर जा रही है और कथा श्रवण करने के लिए जा रही है। ये शिव उदारता, ये शंकर की करुणा है, ये उसकी दया। आप शिव को देखें ना देखें, हम शिव को देखें ना देखें, आपको कोई नजर आए ना आए, पर इतना याद रखना कि मेरा शंभू आपको देख। आजा बेटा, आजा बेटा। सुनीता, सोनी,
हम कथा में पहुंचे, कौन ने हमको देखा, कौन ने नहीं देखा, मेरा नाम आया कि नहीं आया, कौन ने क्या करा, ना, हमारा वो घड़दानी हमको देख ले, बस उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। वो हमको देख ले बहुत। एक रिश्ता परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते रहे। शंकर वो घड़दानी मेरे पिता। कौन है आपके? जम के बोलो जरा। पिता। कहने वाले कहेंगे, बोलने वाले बोलेंगे। कहने वाले कहेंगे, वो तो दुनिया की रीति, अब शब्द कहने वाले कहते रहेंगे। दुनिया के लोग अब शब्द कहेंगे, क्यों जल पी रहे हो शिव जी पे चढ़ा हुआ, क्यों बेलपत्र खा रहे हो। कहेंगे इस पे चढ़ा हुआ चंड का हक है। बहुत सारे ज्ञान देने वाले आएंगे कि इस पे चढ़ा हुआ चंड का हक है। कोई गलत चीज तो नहीं खा रहा ना वो, कोई गलत चीज तो नहीं पी रहा ना वो, पी तो केवल शंकर का चढ़ा हुआ जल ही रहा है ना, खा तो केवल बेलपत्र ही रहा है ना, मना तो केवल शिव को ही रहा है ना, भाव से पहुंच तो शंकर के पास रहा है। कहें दुनिया के लोग, कहें, कहता रहे। आज एक बात आप लोगों से कहें, हम जिस घर में पले बड़े हुए उस घर में पैसा नहीं था, ऐसा नहीं था। पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे, कसम से पैसा कम था, लेकिन कसम से पैसा कम था, लेकिन मेरे माता पिता के संस्कारों में दम था, इसलिए आज यहां विराजमान। पैसा भले कम हो, और आपसे भी कहेंगे धन भले कम हो चलेगा, बंगला नहीं हो चलेगा, बड़ी गाड़ी ना हो चलेगा, पर इतना याद रखना, अपने संस्कारों में कमी नहीं आना चाहिए। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आप अगर दिल से उसको पुकारोगे, दिल से कहोगे, पिता मानकर उसकी आराधना करोगे, तो वो पिता के तुल्य निभाता जाएगा।
पिता के तुल्य निभाएगा। बाप अपनी बेटी का दर्द नहीं देख सकता, माँ अपने बेटे का दर्द नहीं देख सकती, माता पिता अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते। जब माता पिता अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते तो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा दर्द कैसे देखेंगे? वो भी तो काटेंगे तुमको, वो भी तो कष्ट मिटाएंगे। दो चीजें कथा में जाकर ले, एक जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनो। धूप लगे, पंडालों की इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, पंडाल लगाने वाले टेंट लगाने वाले टेंट लगा लगा के थक जाते हैं, तो अपने साथ एक छाता लेकर चलो। दो पानी की जम के बोलो जरा बोतल, बिछाने की दरी अपने साथ लेकर चलो। टेंट लगाने वाले बहुत सारा टेंट नहीं लगा पाते क्योंकि व्यवस्था कितनी करे, कितना टेंट लगाए, कितना पंडाल वाला। भक्तों की कोई कैपेसिटी होती है, भक्तों का कोई बल उतना कितना आएगा, कितना भक्त पहुंचेगा, किसको मालूम है? किसको मालूम? किसी को अंदाजा नहीं है कि कितना पहुंचेगा। अपने साथ। और दो चीजें, मंदिर में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य आओ, और शिव पुराण में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य जाओ। पहले नंबर पर शंकर की कथा और अपने अंदर विश्वास कि मेरे महादेव की मैंने कथा सुनी है, अब मैं भटकूंगी नहीं, सारी दुनिया में मैंने ठोकर खा ली, अब कहीं ठोकर नहीं खाऊंगी, अब तो दरवाजे पर महादेव के जाऊंगी, बाकी क्या। दूसरा, कथा में बैठी हूं बाबा के इस रज को, ये रज नहीं है, ये धूल नहीं है, ये मेरे बाबा के कैलाश 12 ज्योतिर्लिंग का चंदन है, इसको मस्तक चढ़ाऊंगी अपने हृदय से। शिव कथा में जाओ तो दो चीजें, भगवान शंकर की कथा में ये दो चीजें धारण करो। दूसरा, शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर आओ। एक, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल अपने लेकर अवश्य लाते हो। आप लोग हाथ उठाओ जरा, रख लो, बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको, सभी को नमन। 2 बूंद जल लेकर आओ, पगला नहीं पियो तो उस जल को अपने घर में छींट दो। नहीं पी सकते उस जल को छींट दो। सारे घर के लोग नहीं पी रहे, उस जल को मटके में डाल दो, हंडे में डाल दो। 2 बूंद जल हंडे में डाला, सब पी गई। आपको अलग अलग किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को नहीं। हंडे में डाल दो, मटके में डाल दो, सब उस पानी को पीना प्रारंभ। उस जल के महत्व को जो जान गया, एक पत्र है, पहले फोटो देखिए, जिसका मस्तिष्क में ट्यूमर था, ब्रेन, और उसके पूरे ब्रेन के टांके लगे हुए हैं। आप वो फोटो देखिए पहले, पूरे ब्रेन में, पूरे ब्रेन के अंदर टांके टांके लगाए गए हैं। जरा उस फोटो को देखिएगा, एलईडी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, पूरे ब्रेन पर टांके ही टांके लगे होंगे, पूरे मस्तिष्क पर जहां देखोगे वहां टांके टांके। अब पत्र का स्मरण करें। शिल्पा महेश केला, प्रिंसिपल इन्वेंचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल,
कुरूद से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिल्पा महेश केला, प्रिंसिपल इन्वेचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल कुरूद से हूं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। गुरुजी, मुझे सन 2022 में ब्रेन हेमरेज हो गया। मैं रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में 22 दिनों तक आईसीयू में थी। मेरा ब्रेन का पहला ऑपरेशन हुआ। मेरा बीपी 20 दिनों से 200 के नीचे नहीं हो रहा था। ऑपरेशन कर सिर के खोपड़ी के पेट में उसको अनेक तरह से उसको किया और डॉक्टरों ने कहा था बिस्तर पर ही पड़ी रहोगी। डॉक्टरों का कहना था कि इतना बड़ा ब्रेन का जो ऑपरेशन हुआ है इसमें व्यक्ति को होश नहीं आता, ज्यादातर पलंग पर ही पड़े रहना पड़ेगा। याददाश्त वापिस आएगी कि नहीं आएगी उसकी कोई जवाबदारी नहीं। तब उसी समय पर मेरी ननन शीतल सोमानी ने आपके द्वारा बताया गया उपाय, शिव मंदिर में शिव जी पर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाओ और उसको लाकर पियो। मैं जा नहीं सकती, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। मेरे पति महेश केला, उन्होंने शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शिव जी पर जल चढ़ाकर उस जल को लाकर देना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मैं काम नहीं कर सकती थी, डॉक्टर के हिसाब से मैं पलंग से उठ नहीं सकती थी, डॉक्टर के हिसाब से मेरी याददाश्त नहीं आ सकती थी। ये सब डॉक्टरों ने हमको पहले ही लिख कर दे दिया था। पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, आईसीयू के अंदर भी और आईसीयू के बाहर भी मेरे बाबा ने का जल मैं पीती रही और मेरे शरीर को लगाती रही। आज बाबा की कृपा से जो डॉक्टरों के अनुसार मुझे पलंग पर पड़े रहना था, आज मैं स्कूल जाना प्रारंभ कर दी और मेरा शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व, ये शंभु है, ये उघड़ी। अगर आप फोटो देखेंगे तो उस फोटो में पूरे फोटो में पूरी जगह आप आस्था चैनल पर उसे कहेंगे इसको क्लोज कर कर दिखाएं कि पूरे फोटो में हर जगह पर ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है। पूरी टांके 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 पूरी दूर लगे हुए सभी। और डॉक्टर ने इस पत्र में नीचे लिखा, डॉक्टर ने कह दिया था कि बिस्तर पर पड़ी रहना है और याददाश्त भी नहीं आ सकती है। पर शंकर पर चढ़ा हुआ इनकी बहन जो शीतल सोमानी है, उन्होंने कहा शिव पर जल चढ़ाओ और उसका आचमन करो, उसको शरीर पर लगाओ। और मेरे बाबा ने मुझे खड़ा कर दिया, मेरे बाबा ने मेरी याददाश्त भी दे दी और मेरा आ जाओ और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा एक संबंध परमात्मा से जोड़, एक संबंध, वो संबंध मूल होना चाहिए, वो रिश्ता मूल हो। आप हमसे लोग कहते हैं गुरुजी हमारे कुरूद में कथा हो रही है, कोई कहता है हमारे अमलेश्वर में कथा हो रही है। हम उनसे कहते हैं तुम्हारे अमलेश्वर में कथा नहीं हो रही है, तुम्हारे कुरूद में कथा नहीं हो रही है। मेरे देव अधिदेव महादेव
कुछ दुख भरे होंगे जीव कोई, उनके लिए मेरा महादेव कुबेर भंडारी सीहोर से चलकर यहां पहुंचा है। कहीं शिव कृपा करुणा, एक बार माता उमा ने भगवान महेश से एक प्रश्न किया। शंकर भगवान का एक रूप था भगवान महेश, और माता उमा के साथ में उनका जो हम उमा महेश भगवान की जय बोलते हैं उसका स्मरण उसमें किया गया। एक बार माता उमा ने भगवान महेश से प्रश्न किया, और भगवान महेश से प्रश्न कर कर कहा कि देवाधिदेव महादेव, मेरे मन का एक छोटा सा संशय आप समाप्त कर दीजिए। मेरा छोटा सा संशय आप उसको मिटा दीजिए। भगवान महेश ने, भगवान शंकर ने उमा से कहा, पूछो तुम्हारा संशय क्या है? तुम्हारे भीतर का संशय बताओ, संशय है क्या? उमा ने कहा, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य अपने कर्म का भोग भोगता है देवाधिदेव महादेव। अपने कर्म का भोग संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य भोगता है। पर मान लो, उमा कह रही है भगवान महेश से, मान उसकी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है, उसके भाग्य में अच्छा लिखा ही नहीं है, उसके भाग्य में सुख है ही नहीं। उसको पूरी जिंदगी अपशब्द ही मिलना है, उसको पूरी जिंदगी आड़ा टेढ़ा ही मिलना है, उसको पूरी जिंदगी दुख ही, उसको पूरी जिंदगी दुख ही दुख मिलना है। मान लो उसकी किस्मत में तकलीफ ही तकलीफ लिखी है, दुख ही दुख लिखा है, कष्ट ही कष्ट लिखा है, और मानव देह उसको मिली है, तो वो जीव क्या करे? ये माता उमा महेश भगवान से करेगी, भगवान शिव से। आप लोगों ने उमा महेश की कथा अपने जीवन में धारण करी कि नहीं करी वो हमको नहीं स्मरण है, पर एक बात का स्मरण करिएगा। ये जो कथा चल रही है ये गौरी शंकर चल रही है। इसके बाद में जो अमलेश्वर में कथा है वो कौन सी है? समर्पण शिव महापुराण कथा। उस समर्पण शिव महापुराण की कथा जब 2 तारीख को विराम हो जाएगी, तब उसके बाद में जो कथा 6 जून को प्रारंभ होगी सोलापुर महाराष्ट्र में, उस कथा का नाम रहेगा उमा महेश शिव महापुराण की कथा। उसको जरूर सुनो। सोलापुर में जो 6 जून से कथा होगी उसका नाम उमा महेश शिव महापुराण। उसको सुनना, श्रवण करना, उसको धारण करना है। उसमें इतने प्रश्न माता उमा ने भगवान महेश से करे हैं, और महेश भगवान शंकर उसका हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। भगवान महेश भगवान शंकर हर प्रश्न का। बाबा भोलेनाथ जी से कहा माता उमा ने, भगवान शिव जी से, महेश भगवान से, भगवान शंकर से करेंगे, बाबा भोलेनाथ जी बताओ, संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में कोई अच्छा है ही नहीं, तो वो जीव क्या करेगा? वो जीव क्या करेगा? भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर उसके भाग्य में सुख नहीं, उसके भाग्य में अगर खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में अगर अच्छा नहीं है, पत्रिका दिखा ली सुख नहीं है, कार्य कर कर देख लिया सुख नहीं है, तकलीफ उसकी जिंदगी में चल ही चल रही है, तो भगवान शंकर कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, उमा, उस मनुष्य को दूसरे का अच्छा करना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो उसकी अच्छाई अपने आप सामने आना प्रारंभ। फिर वही शब्द आ गया, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तू अच्छा कर्म कर। नहीं है तेरे भाग्य में सुख, तेरे भाग्य में अच्छा नहीं लिखा है ना, तो अच्छा कर्म कर।
आज थोड़ा सा हम कहेंगे, आप उसको, कई लोग उस पर हंसेंगे भी, और कथा होने के बाद लोग बाग उस पर ताने भी कसेंगे। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? हम कहेंगे और इसके बाद दुनिया के लोग वैसे भी हमको टोटका वाला महाराज कहते हैं, तो लोग तो कहने भी रहेंगे। तो और ये तो हमारा प्रमोशन है कि अभी तक पंडित प्रदीप मिश्रा थे, अब टोटका आचार्य होगा। आचार्य का भी तो प्रमोशन होता है। जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही हो, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो या छोटे वृक्ष देख लो। उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो। उस बेलपत्री के 5-6-7 वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना, 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ाया। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से। शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी, तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूं, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो। तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती हैं, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूं आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं लक्ष्मी बस 2 चीजें कर दे, एक सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे। और लुटा दिया भंडार काशी कर दिया काशी वाले। हम जानते हैं दुनिया के लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे बेलपत्री के पेड़ के नीचे सेवा करने से क्या लक्ष्मी बढ़ती है, बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या संभाल करने से धन बढ़ता है, वैभव बढ़ता है। हम कहते हैं तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तुम जाओ, तो एक नियम बनाओ, तो
तुम जाओ बेलपत्र की संभाल तो करो, एक नियम बनाओ तो। और जब हम एक नियम बनाएंगे तो वो सुनेगा, वो धारण करेगा। वो समाज शिव हमसे दूर नहीं है, शंकर हमसे दूर नहीं, केवल उनको पाने का तरीका हमको आना चाहिए, हमें पाने का तरीका आना चाहिए। जब मरीज मुख से भोजन नहीं करता तब डॉक्टर उसकी नाक में एक नली डाल देते हैं। बोलो बोलो बोलो, जरा जम के बोलो, सही है। एक पत्र था कल की कथा में, कल का एक पत्र था, अच्छा था। मेरा नाम राजू पेठणकर है, मैं वर्धा महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं बाबू, आ जाइए, एक बेलपत्र। मेरा नाम राजू पेठणकर है, मैं वर्धा महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सबसे पहले गुरुदेव आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी तबीयत कैसी है? बाबा की कृपा। दिनांक 8/4/2024 को मेरी दीदी का लड़का जो 12 साल का है, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसकी सारी रिपोर्टें मैं लगा रहा हूं। उसकी तबीयत खराब हो गई, हमने वर्धा के साहू हॉस्पिटल में उसको दिखाया। उन्होंने बच्चे को टाइफाइड का स्मरण कराया, फिर हमने उसका इलाज करके घर ले आए। कुछ दिन के बाद फिर से बुखार और उल्टी दस्त उसको प्रारंभ हो गए। हमने फिर से उसको हॉस्पिटल में दिखाया, एडमिट किया, 2 दिन रखा। उन्होंने बताया कि लड़के का हार्ट काम ठीक नहीं कर रहा है। 12 साल का लड़का, तबीयत बिगड़ने की जा रही थी, तब उसको वर्धा के फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, और हम जब वहां लेकर गए तो उसको आईसीयू में डाल दिया गया। 2 दिन रखा, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई, तब हम उसको नागपुर ले गए। नागपुर के हॉस्पिटल में लेकर गए और कुछ जांचें करने के बाद पता चला कि बच्चे की एक लेफ्ट वाली किडनी खराब हो चुकी है, जो कि 9% भी काम नहीं कर रही है। 9% काम कर रही है, बाकी का पूरा किडनी खराब हो चुकी है। अब बाबा करें तो करें क्या? सारे घर के लोग रोने लगे। किडनी का फोटो भी आपको लगाया गया है, जो बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। उस बच्चे की किडनी के फोटो लगाएगा। बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया, किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा इसकी किडनी बदलना पड़ेगी। अब हम करें तो करें क्या? सब रोने लगे। मेरी पत्नी सोनू, हमने दीदी से कहा कि हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आते हैं, आप चिंता मत करो, और लोटे में उसको गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसका जल का आचमन कराएंगे। हमने सुना है टीवी के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमने सुना, गुरुदेव आपकी कथा में कभी नहीं आए, आज हम पहली बार आए। हमने सुना है कि कथा में सुनते हैं कि रुद्राक्ष का जल कैंसर हो, किडनी हो, लीवर हो, उसमें असर करता ही करता है। इसलिए हम वहां से रुद्राक्ष लिया है, उसको हमने तांबे के कलश में गलाया। हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट था आईसीयू में, उसको वो पानी देना प्रारंभ करा। डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी किडनी बदलना पड़ेगी। हमने हॉस्पिटल में 7 दिन रखा, 7 दिन में उसको पानी देते रहे। 8वें दिन उसकी जांच हुई और डॉक्टर खुद कहने लगे कि आश्चर्य है, इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी जांचें पूरी में लगा है। हॉस्पिटल की पूरी जांचें, यहाँ जितने भी है हॉस्पिटल की पूरी जांचें, यहाँ पर लगभग 30-40 पेज की पूरी जांचें यहाँ लगाई गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ, बाबा को प्रार्थना करने आया हूँ। शिव तत्व है, अवघड़ी है, एक शिव की आराधना, एक शंकर पर करा गया भरोसा, एक शिव पर करा गया विश्वास दृढ़ होना चाहिए।
आप आए जरूर हो बाबा के दरवाजे पर अपने भरोसे को पक्का रखिए, अपने विश्वास को दृढ़ी रखिए। जितना अपना भरोसा, अपना विश्वास दृढ़ी होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। परमात्मा मिलेगा, भरोसा दृढ़ी होगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्तन, शंभो मैं तेरी भक्तन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना कटी जावांगी बाबा, मैं तेरी भक्तन, शंभो मैं तेरी भक्तन। एक विश्वास अपने भीतर पैदा करो। और मेरी जीजियों, आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, छत पर बैठे हो, पेड़ों पर चढ़कर बैठे हो, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा जरा दिखाओ, जरा वो छत पे चढ़े बैठे हैं। जितने बैठे हो, जहां बैठे हो, पंडाल के बाहर, पेड़ों के नीचे, गाड़ियों के नीचे, ट्रैक्टरों के आसपास, जितने बैठे हो, भोले बाबा से ये विनय कर कर जाना, प्रार्थना कर कर जाना, बाबा कृपा करना। और मैं विश्वास के साथ बाबा से ये कहकर जाना, बाबा मैं दिल से कथा सुन रही हूं, मेरी कृपा ऐसी करना कि अभी जो 27 तारीख से कथा होना, उसमें मेरा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी करुणा जरूर, ऐसी महाराज अपने भीतर एक बात उतार लो। कथा में जाओ तो दो चीजें लेकर जाना है। कौन कौन सी? जम के बोलो। पहली, कथा श्रवण करें, विश्वास उत्पन्न करें कि अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मैं कहीं भटकूंगा नहीं, 10 दरवाजे पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं शंकर के दरवाजे पर जब मुझे दुख आया, तकलीफ आया तो मैं भोलेनाथ जी के पास, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो, उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, वो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो 2 चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेजते हैं। और दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर आप उससे निवेदन, विनय, 2 चीजें मंदिर में जाओ तो लेकर जरूर आना। एक, शंकर पर चढ़ा हुआ जल, और शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित बदलेगा जरूर, ये पक्का।
आप इतने लोग कथा सुन रहे हो, 2-3 साल से कौन कौन कथा सुन रहा है? जरा हाथ उठाओ। जो टीवी पर कथा सुन रहे हो, कहीं पर भी सुन रहे हो, 2-3 साल से सुन रहे हो सब लोग, रख लो रख लो। 2 या 3 साल से कथा सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, भोले बाबा ने थोड़ी ना थोड़ी तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी, ये तो बताओ। सुनी है ना? एक बार ताली बजाकर दोनों हाथ से, सुनी है ना? थोड़ी ना थोड़ी, कुछ तो सुनी। थोड़ी जो 3 साल पहले कथा नहीं सुने थे, जब का समय निकाल लो और एक आज का समय निकाल लो, मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा जरूर है, खींच कर बाहर करा जरूर है। थोड़ा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। थोड़ा ना थोड़ा सुना। थोड़ा। दूसरी चीज, शंकर के मंदिर में जाओ तो भस्म, अगर शिव के मंदिर में भस्म मिल जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर मिल जाए तो, और अगर भस्म ना मिले ना तो शंकर के जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है, यहाँ अगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर अपना हाथ स्पर्श कर कर अपने तन पर उसको लगाकर जरूर आओ। भस्म, एक शंकर पर चढ़ा हुआ जल, दूसरे नंबर पर है शंकर पर चढ़ी हुई भस्म। ये 2 स्पर्श जरूर, स्पर्श। एक भस्म का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक दुर्जन नाम का असुर था, राक्षस, बहुत सुंदर चरित्र है। एक जल, एक भस्म, ये दोनों बहुत, और महाराज शिव कथा कह रहे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। विश्वास के साथ में जब हम कुछ भी धारण करते हैं तो शंकर उसको स्वीकार जरूर करते हैं, शिव उसको स्वीकार। और मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, ओ अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे।
मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरे दिल की तू दुनिया, ओ काशी वाले रे, मेरे दिल की तू दुनिया, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे। शंभू देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल बाग बाहो, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल बाग बाहो, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे। शंभो
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के तीसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। साथ में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारे। मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव जी सहाय की धर्मपत्नी जी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय हमारे बीच में मौजूद हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में श्री लक्ष्मी चंद जी पाठक राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, श्री सत्य प्रकाश जी शर्मा नेवरा छत्तीसगढ़ से, श्री गोपाल जी शर्मा, अर्चना जी शर्मा, श्रीमती सीमा सोनू जी शर्मा, श्रीमती सरिता जी शर्मा, श्रीमती रेखा जी शर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से, श्रीमती कला जी पुरोहित भाटापारा छत्तीसगढ़ से, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री रोहित जी साहू विधायक महोदय, आदरणीय पुरिंदर जी मितांग आदरणीय विधायक महोदय, श्रीमती सीमा शिवरतन जी शर्मा भाटापारा छत्तीसगढ़ से, श्री जितेंद्र जी अग्रवाल, श्री नरेश जी अग्रवाल, श्री सुरेश जी अग्रवाल, श्री श्याम जी साहू, श्री रमेश नवल जी केला, श्री पंकज जी नायडू, श्री रमेश जी पतांग दुर्ग छत्तीसगढ़ से। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने सेवा के क्रम में अपनी सहराशि श्री विठले सेवा समिति को समर्पित की, उन सभी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम सुंदर सिंह पूरण सिंह जी की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की सहराशि हफ्ते, बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। केदारनाथ मीणा जी जसपाल ठाणे महाराष्ट्र से 2151 रुपए की सहराशि हफ्ते समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। किशन सिंह जी जयपुर राजस्थान से 551 रुपए, आराध्या जी राठौड़ की तरफ से आगर मालवा से 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। अन्या जी कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, लाल मुनि देवी जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। अंकित जी राय गाड़ावाड़ा मध्य प्रदेश से 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। रमन लाल जी देवांगन की तरफ से राम छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, गौतम जी पांडे की तरफ से अनूपपुर से 1100 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। नंद रानी जी की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। विपिन कुमार जी शर्मा दिल्ली से 1000 रुपए, अनिल जी जांगल की तरफ से भरतपुर राजस्थान से 500 रुपए, अंकित जी गोनेकर की तरफ से जिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 500 रुपए, रेखा विश्वनाथ सिंह जी की तरफ से भवानी मंडी राजस्थान से 791 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। लक्ष्मीकांत जी जोशी की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से 1101 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। तरुण जी मोनाक्षी की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सहराशि आपने समझ की। मीरा सिंह जी सूरजपुर से 500 रुपए की सहराशि आपने समझ की। गदाधर जी चौधरी की तरफ से असम से 1001 रुपए, उमेश पिंकी जी मिश्रा की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए की सहराशि आपने समझ की। मेनका अखिलेश सिंह जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सहराशि आपने समझ की। अकील जी कुशवाहा की तरफ से जाति उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सहराशि आपने समझ की। जयशंकर जी मौर्य की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सुमामी हरेंद्र सिंह जी की तरफ से पटना बिहार से 500 रुपए, दीपांशु प्रियंका जी जसपाल की तरफ से दिल्ली से 21 रुपए, साहिल सिंह जी की तरफ से गाजीपुर हरियाणा से 500 रुपए, अशोक कुमार जी शर्मा की तरफ से ललितपुर उत्तर प्रदेश से 1000 मंदाकिनी, रामराव जी की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से 500 रुपए, जगदीश जी की तरफ से धर्मपुरी से 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। शोभा जी भाटी की तरफ से 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। शोभा जी चौधरी की तरफ से 1001 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। अनीता जी चंद्राकर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। शोभा जी दहलिया की तरफ से सुजानपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। सीमा जी पुरोहित की तरफ से उदयपुर राजस्थान से 500 रुपए, पवन कुमार जी की तरफ से बेंगलोर से सुधर आपने 10,008 रुपए की सहराशि बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपकी सहराशि आपने समृद्ध की। रोशन जी धनपा की तरफ से 500 रुपए, सुशीला जी चौधरी की तरफ से रायसेन मध्य प्रदेश से 21,000 रुपए की सहराशि देकर आजीवन भोजन भंडार की व्यवस्था ग्रहण करी। सुनील अक्षर में नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सहराशि आपने समृद्ध की। ओम कुमार जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से 1000 रुपए, प्रदीप कुमार जी सक्सेना बरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। विनय जी शर्मा पटना बिहार से 505 रुपए, सीमा जी मिश्रा की तरफ से 501 रुपए, आरती धर्मपाल सिंह जी की तरफ से समस्तीपुर बिहार से 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध किया। अरुण जी शर्मा लुधियाना पंजाब से 500 रुपए, सतीश कुमार जी गुप्ता की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए, नीतीश कुमार जी गुप्ता जयपुर राजस्थान से 500 रुपए, राजेश जी गुप्ता की तरफ से सुधर 2621 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। कृष्णा जी राजपूत की तरफ से शिवपुर राजस्थान से सुधर आपने
1100 रुपए की चौरासी समृद्धि की ममता रानी जी की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, राकेश कुमारी जी की तरफ से पंजाब से 1000 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की संतोष देवी पातुगढ़ से 1000 रुपए, मोहरी लाल जी शर्मा की तरफ से राजस्थान से 500 रुपए, गुप्तदान में 2221 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की पी खुराना जी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से 500 रुपए, अंजना जी पाल की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, राजकिशोर शिव शंकर जी गुप्ता की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की सावित्री बाई जी प्रजापति की तरफ से नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, नितांत जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए, शील कुमारी जी की तरफ से भदोही उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अभिनय राजेंद्र कुमार जी गुप्ता की तरफ से 2051 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि के गुड्डू बंसीलाल जी चौहान की तरफ से सिरपुर मराठी से 1051 रुपए, अर्चना जी उपाध्याय की तरफ से गुड़गांव हरियाणा 500 रुपए, गुप्तदान 500 रुपए, संजय चंद्रा जी की तरफ से सारगढ़ से 600 रुपए की चौरासी अपने समृद्धि की कंचन जी सक्सेना रुद्रपुर उत्तराखंड से 500 रुपए, अर्चना भूपेंद्र जी चौधरी की तरफ से मोदीनगर से सुंदर अपने 500 रुपए की चौरासी समृद्धि की किरण कारा जी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से 551 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की शिवाजी रंगनाथ जी की तरफ से संभाजी नगर महाराष्ट्र से 500 रुपए, जतेंद्र सिंह जी जदौन की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, सुनीता श्री राम जी पाटिल की तरफ से भुजाबल से 1001 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, कोटि कर भारी जी जादव की तरफ से संभाजी नगर महाराष्ट्र से 1100 रुपए, भूपेंद्र कुमार जी दिल्ली से सुंदर आपने 500 रुपए की चौरासी की, गेंद बिहारी चतुर्वेदी की तरफ से बूंदी राजस्थान से 1000 रुपए, आते भाई जी की तरफ से अमृतसर पंजाब से 1000 रुपए, स्नेह जी ग्रोवर की तरफ से पंचकुला हरियाणा 500 रुपए, संतोष जी जयकारा की तरफ से बदलापुर महाराष्ट्र से 500 रुपए, संगीता जी मेदासिया की तरफ से 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, विकास रंजन जी की तरफ से पट्टा बिहार से 500 रुपए, आलोक कुमार जी की तरफ से पट्टा बिहार से 500 रुपए, भावना सेलजा जी श्रीवास्तव की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा 500 रुपए, संजीव बिरभान जी खरबंदा की तरफ से शामली उत्तर प्रदेश से 500 बिलास बहन मुकेश भाई जी परमार की तरफ से राजकोट गुजरात से 1100 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, धीरेन्द्र सिंह की तरफ से पानीपत हरियाणा 1001 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, मंजू विश्वनाथ जी की तरफ से अंबिकापुर से 1001 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, शांताबाई जी वर्मा मानपुर से 500 रुपए, दर से पंकज जी की तरफ से बदलापुर महाराष्ट्र से 500 रुपए, सूरज राजेंद्र जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 551 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, धीरज कुमार जी की तरफ से पट्टा बिहार से 500 रुपए, कृषि अपने समृद्धि की बहुत बधाई, सुरेश जी बनड़ू की तरफ से भुसावल से 1001 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, मोतीलाल जी चौधरी की तरफ से उमरिया उत्तर प्रदेश से 2051 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, रवि सेठ जी की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, अशोक कुमार जी की तरफ से सोनीपत हरियाणा 500 रुपए, प्रसाद जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, रोमा कुंभारकर की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 500 रुपए, अरुण कुमार जी सेवाता की तरफ से बहराइच उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सरोज नरेंद्र कुमार जी की तरफ से हरियाणा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, हंसराज जी की तरफ से मंडी हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए, लता संगम लाल जी मिश्रा की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्धि की, सुनीता जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, संतोष कुमार जी गुप्ता वाराणसी उत्तर प्रदेश से 5001 रुपए की चौरासी अपने, पावा कमलेश्वर दामोदर समृद्धि की बहुत बहुत बधाई, सुधा विचार आपके 280 अपने समृद्धि की, अरुण जी उपाध्याय ग्वालियर मध्य प्रदेश से 21 रुपए, अमरनाथ जी पतलूर की तरफ से तेलंगाना से 1301 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, अश्वनी कुमार जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, गुप्तदान में भोपाल मध्य प्रदेश से 21 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, युवान जी राणा दिल्ली से 500 रुपए, आशा जी मेड़ा की तरफ से अलीराजपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, अलका चौक जी कबीर की तरफ से 1100 रुपए की चौरासी अपने समृद्धि की, मनोज कुमार जी पंडिया की तरफ से कोरिया छत्तीसगढ़ से 1500 रुपए, सुमन देवी जी की तरफ से बक्सर बिहार से 500 रुपए, मोरे भारत जी मगन की तरफ से धुले मराठी से 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, चंद्रकांता जी की तरफ से कनाडा से 1100 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, विकास जी साहू कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, मिथिलेश देवी जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, निशी कांता जी की तरफ से आरा बिहार से 500 रुपए, वेंकटेश्वर प्रसाद जी साहू की तरफ से पाटन से 500 रुपए, सुंदरम राकेश जी रंजन जी की तरफ से मोतिहारी बिहार से 1100 रुपए, मीनू सिंह जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, पूनम जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए, हर्षित जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए, सुनील जी त्यागी सोनीपत हरियाणा 500 रुपए, श्वेता जी सक्सेना की तरफ से पुणे मराठी से 1000 रुपए, संगीता जी की तरफ से उड़ीसा से 500 रुपए, किरण जी वर्मा कन्नौज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, पूनम जी राजपूत की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, पूनम अभिषेक जी की तरफ से पट्टा बिहार से 500 रुपए, तुलसीराम जी काले की तरफ से संभाजी नगर मराठी से 1100 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, बिट्टू कुमार जी प्रजापति गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, गुप्तदान में 500 रुपए, ब्रजेश भट्टी जी की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से 1100 रुपए, संगीता कानूनगो की तरफ से सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, सोलंकी महेंद्र सिंह की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 1001 रुपए की चौरासी अपने समृद्धि की, पवन कुमार जी अग्रवाल बेंगलोर से 500 रुपए, प्रवीण जी सिसोदिया की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, स्वर्गीय गीता जी से बातों की स्मृति में रायपुर छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए, अनुपमा जी शर्मा की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन भंडार की संस्था ग्रहण करी, सुनील अक्षर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई, सुधा विचार आपके 280 अपनी समृद्धि की, गुप्तदान में 511 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, सुनील कुमार सिंह जी समस्तीपुर बिहार से 1001 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की, राधेश्याम इंद्रावती शुक्ला की तरफ से 500 रुपए, सुनील सुमन दुबे जी की तरफ से काशी उत्तर प्रदेश से 21 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की,
आलोक कुमार सिंह जी की तरफ से बक्सा बिहार तो 500 रुपए की चौरासी आपने सम्मिलित की। राजा राम जी की तरफ से उन्नाव उत्तर प्रदेश तो 500 रुपए। FC वर्मा की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश तो 500 रुपए की चौरासी आपने सम्मिलित की। सोनामती देवी जी की तरफ से बिहार तो 500 करोड़ रुपए की चौरासी आपने सम्मिलित की। गुप्तदान में सुधर 5100 रुपए की चौरासी आपने बाबा कमरेश्वर धाम में सम्मिलित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने सम्मिलित की। अंजलि जी भाटिया की तरफ से शिमला हिमाचल प्रदेश तो सुधर 5100 रुपए की चौरासी आपने गौ माता के चारे हेतु सम्मिलित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने सम्मिलित की। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए कटिका दत्त जी की तरफ से वेस्ट बंगाल तो सुधा 500 रुपए। इंद्रजीत कपूर जी की तरफ से दिल्ली तो सुधा 500 रुपए। राज्य की तरफ से सोनीपत हरियाणा सुधा 500 रुपए। विराट जी सैनी की तरफ से शामली उत्तर प्रदेश तो सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने सम्मिलित की। यशवी राठौर नागौर राजस्थान तो सुधा 600 रुपए। सुल्तान सिंह जी की तरफ से अनूपपुर तो सुधा 500 रुपए। नितिन जी गुप्ता की तरफ से रामपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। अनुज कुमार सिंह जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। माया सिंह जी की तरफ से जानकी छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। बजरंग लाल जी गुप्ता की तरफ से गंगापुर से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समर्पित की। प्रदीप जी तिवारी बामनोरा से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने सम्मिलित की। अभय कुसाद जी कणवरकर की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। हेमलता जी की तरफ से नारायणगढ़ से सुधा 500 रुपए। पार्वती जी की तरफ से बैतूल मध्य प्रदेश से सुधा 751 रुपए। शोभा जी विश्वकर्मा की तरफ से नेपाल से सुधा 551 रुपए की चौरासी आपने सम्मिलित की। महेंद्र कुमार जी पंचाल की तरफ से दिल्ली से सुधा 551 रुपए। सीताराम जी राय की तरफ से समस्तीपुर बिहार से सुधा 500 रुपए। तेजस वीणा अर्पणा प्रेरणा जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 2001 रुपए की चौरासी आपने सम्मिलित की। शशि जी शर्मा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। आशीष जी ग्रोवर की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। तेजस यादव हावड़ा वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। निखिल जी शुक्ला की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए। राजेश मुखी उन्नति देवी जी की तरफ से झारखंड से सुधा 1100 रुपए। गुप्तदान सुधा 1100 रुपए। मधु निरंजन कुमार जी गुप्ता की तरफ से पटना बिहार से सुधा 1100 रुपए की चौरासी आपने समर्पित की। राजू सिंह जी राजपूत की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 1100 रुपए। घनश्याम सिंह जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए। बिंदु कुमारी जी की तरफ से जम्मू कश्मीर से सुधा 500 रुपए। पूजा देवी जी झारखंड से सुधा 500 रुपए। पूरण सिंह जी गोड़ की तरफ से पल थाना से सुधा 1100 रुपए की चौरासी आप सम्मिलित की। मुतगुल जी शर्मा की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने सम्मिलित की। गुंजन जी पांडे की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने सम्मिलित की। हेमांगी गणेश जी सावली की तरफ से नरसिंह मराठे से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने सम्मिलित की। मंजू जी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा से सुधा 21 रुपए की चौरासी आपने सम्मिलित की। आदर्श जी तिवारी खगड़िया बिहार से सुधा 500 रुपए। मोहन सिंह जी चौहान पीतमपुर से सुधा अपने 1001 रुपए की चौरासी आपने सम्मिलित की। आलोक जी दीक्षित की तरफ से फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। करनाल जगदीश चंद जी की तरफ से नारायणपुर से सुधा 700 रुपए। प्रकाश चंद्र जी गुप्ता की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए। बीणा जी शर्मा की तरफ से रोहतक हरियाणा सुधा 500 रुपए। मंजू जी सिन्हा बोकारो बिहार से सुधा अपने 500 रुपए की चौरासी सम्मिलित की। सुमन जी गुप्ता की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। निशा रानी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। रूपाली जी जसपाल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सलोनी जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए। विजय सिंह जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। रत्ना कुमार जी जोशी की तरफ से नागपुर मराठी 700 रुपए की चौरासी आपने सम्मिलित की। गुप्तदान में दिल्ली से सुधा 1100 रुपए। संतोष मांडवी जी रस्तोगी कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। प्रकाश जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने सम्मिलित की। सुनीता जी ठाकुर अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। अरुण जी हर्षवाल की तरफ से अजमेर